प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? जो आप नाक में सांस लेते हैं वो छाती तक जाता है, उसका नाम है प्राणवायु। प्राण ही राम है, प्राण ही कृष्ण है, प्राण ही शिव है। भोजन नहीं करेंगे तो भी जीवित रहेंगे, जल नहीं पिएंगे तो भी जीवित रहेंगे, परंतु सांस नहीं लेंगे तो मरेंगे। तो आप नाक में जो सांस लेते हैं, आपकी जो हार्ट, आपकी किडनी जो चलता है, ये आपकी बस में नहीं है। आंख को बंद करना, खाना पीना, सोना, ये आपकी बस में है, परंतु जो छाती में जो हार्ट है, किडनी है, ये सब आपकी बस में नहीं है, ये भगवान की बस में है। यदि आपके बस में होता तो आप कब मर जाते हैं। और कभी किसी नाराज हो गया, यदि आपकी बस में होता तो आप सोचते हैं हार्ट को बंद कर देते हैं, किडनी को बंद कर देते तो मर जाते हैं। ये पावर भगवान की हाथ में है। आप कहाँ भी रहे, कैसे भी सोए या खाए पिए, तो भी आपके हार्ट चलता रहेगा, आपकी हृदय चलता रहता है, किडनी चलता रहता है। ये पावर भगवान के हाथ में है। तो नाक में जो सांस लेते छाती तक जाता है, इसका नाम है प्राणवायु। और नाभि से मलद्वार तक, नाभि से लेकर के मलद्वार तक जो वायु चलता है, उसको बोलते आपान वायु। नाभि और छाती के बीच में जो वायु चलता है, उसका नाम है समान वायु। भोजन को पचाना और हर अंग में भेजना, ये उदान वायु का काम है। आंख का पलक गिराना, बोलना, ये सब व्यान वायु के काम है। तो शरीर के भीतर में ये 5 प्रकार के वायु हैं: प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। तो इसीलिए सबको प्राणायाम डेली करना चाहिए। प्राणायाम कई प्रकार के: अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति, उज्जाई, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी प्राणायाम। तो ये जो 4 है, आसन, यम, नियम, प्राणायाम, ये शरीर के लिए, शरीर को शुद्धि करने के लिए डेली करना चाहिए, सुबह सुबह। और 4 मन के लिए: प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। शरीर शुद्धि और मन शुद्धि दोनों का आवश्यक है। प्रत्याहार क्या है? ये 5वां कपिल भगवान अपने माँ देवहूति को कह रहे हैं, अष्टांग योग। योग समझ जाते? योग माने जुड़ना। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, इसका नाम है श्रवण योग। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग। आपका जन्म हुआ माता पिता की योग से, ये लाइट जल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव की योग से, दिन रात का योग, धर्म अधर्म का योग, ठंडी और गर्मी का योग, ये सारा ब्रह्मांड योग में है। कोई ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो ड्राइवर गाड़ी का योग, कोई बच्चा पुस्तक पढ़ेगा, पुस्तक और मन का योग, कोई नर्तकी नाचेगी, नृत्य और नर्तकी का योग, कोई गायकर
गाएगा, गाना और गायक का योग, सारा ब्रह्मांड योग में है। जैसे योगी दूसरे के मन के बात जान लेता है, आप भी दूसरे के मन की बात जान लेंगे। आप प्रयत्न करते नहीं हैं। आप यहीं बैठे बैठे अपने घर का याद करो, माता पिता बच्चे घर का खंबा दीवार याद आएगा। यहीं बैठे बैठे अपने मन को सहरसा में मधेपुरा में ले जाओ, बड़े बड़े बिल्डिंग, चौड़े चौड़े रास्ता, रेल स्टेशन, बस स्टैंड याद आएगा। और यहीं बैठे बैठे आप अपने मन को श्री धाम वृंदावन में ले जाओ तो श्री बांके बिहारी जी का ही याद आएगा। तो मन को जिसमें ले जाओ, वो क्या खाता है, क्या खाती है, क्या कैसे सोता है, कैसे सोती हैं, वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो प्रत्याहार, इच्छाओं को घटाना, इच्छाओं को दबाना, मन को मारना। एक इच्छा पूर्ति करेंगे तो दूसरी इच्छा पैदा होगी। देखो, कुछ व्यक्ति अपने कर्म से दुखी है, कुछ पड़ोसी से दुखी है, कोई पति से दुखी, कोई स्त्री से दुखी, कोई सास ससुर से दुखी, कोई कर्म से दुखी, कोई रोग से दुखी, कोई समय से दुखी। परंतु जिसका मन भागवत में है, जिसका मन भगवान में है, वही सुखी है, वरना सब दुखी दुखी है। व्यक्ति अपना दुख में, व्यक्ति अपना दुख में जितना दुखी है, दूसरी के सुख में, दूसरी के सुख को देख कर के व्यक्ति ज्यादा दुखी है। मैं समाज में देखा हूं, कई व्यक्ति तो दूसरी के सुख में ही दुखी है, वो अपना दुख में इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख में दुखी है। पड़ोसी वाला कितना भी बड़ा बन जाए, आपके मन में ऐसा सोच होना नहीं चाहिए। तो इच्छाओं को घटाना। एक माता आकर के बोली, बाबा मेरी पति मेरी बात नहीं मानता है, कोई मंत्र बताओ जो मेरे पति, मेरे सास ससुर मेरा बात माने। हम बोले, माता जी यदि आपका पति आपका बात नहीं मानता है तो आप उसके बात मानो, आप उसके बात मानो। आप एक महीना में मात्र 5 दिन अपने पति का बात मानेंगे, समर्पण होकर के। वो कुत्ता को गधा बोलता है तो गधा ही बोलो, इतना समर्पण हो जाओ। यदि 5 दिन आप पति का बात मानेंगे, बाकी 25 दिन आपके पति आपका बात ही मानेगा। किसको बस में करना है तो उसके बाद तुरंत मान जाओ, तुरंत। कोई क्रोध कर रहा है, तुरंत उसके बात को हाँ कर दो, तुरंत उसका क्रोध तुरंत शांत हो जाएगा। फिर उसके बाद में कुछ समय के बाद अपनी बात पेश कर दो, देखना आपका बात ही रहेगा। अब वो क्रोध कर रहा है, आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं नहीं मानूंगा, नहीं करूंगा, तो भागवत में दिया गया है एक क्षण का क्रोध 20 वर्ष का भजन नष्ट कर देता है। दो व्यक्ति आपस में तर्क वितर्क किए तो अंत में धीरे धीरे हल्ला गुल्ला हुआ, फिर हाथ चलाए
तो उसके परिवार के लोग उसके परिवार के लोग आ गए, फिर डंडा उठाए, फिर उसके बाद में कोई इसको पीटा कोई उसको पीटा, फिर अंतिम में क्रोध बढ़ता गया, फिर कोई बंदूक उठा लिया और गोली चला दिया। और जब कोई व्यक्ति मर गया तो मारने वाला व्यक्ति भागता है, इधर उधर छुपता है। अब केस हो गया, वो इधर उधर वारंट घूम रहा है, कभी रिश्तेदार में, कभी मौसा साड़ू आदि के घर में छुपता है। अंत में कुड़की होता है, कुड़की जब होता है फिर सरेंडर करता है, मर्डर केस तो सजा पड़ता है। तो एक व्यक्ति जो जेल में चला जाता है, सारा परिवार के लोग उसको जेल से निकालने के लिए प्रयत्न करते हैं। कभी वकील पकड़ते हैं, कभी जज को पकड़ते हैं, कभी जेल में जा कर के उससे मिलते हैं, रुपया देते, अचार देते, बिस्कुट देते, कई मोबाइल में रुपया भेजते हैं, ऐसे रुपया दे नहीं सकते। अब बार बार तारीख करो, वकीलों को पकड़ो, जज को पकड़ो। एक व्यक्ति जेल में है तो सारा परिवार के लोग उसमें रुपया भी लगाते रहते और समय भी देते रहते, कमाते जाओ और जज को वकील को रुपया देते जाओ। और अंतिम में मर्डर केस में 20-20 साल सजा पड़ जाता है। फिर 20 साल के बाद में वो जेल से निकलता है, फिर आपस में मिलना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। जो समझौता 20 साल के बाद में आप किया, वो उसी समय में क्यों नहीं किया? समझौता करना ही पड़ेगा। इसलिए भागवत में कहा गया समत्वम योग उच्यते। व्यक्ति जब क्रोध करता है उसका शरीर हिलता है, आंख लाल हो जाता है, रोम खड़े हो जाते हैं, नाक से गरम गरम सांस निकलता है, उठपटांग बोलेगा, गाली देगा, बंदूक उठाएगा। इसलिए कभी भी व्यक्ति को क्रोध करना नहीं चाहिए। क्रोध 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जानकर के करना, एक होता है अनजाने में करना। एक क्रोध होता है जो सुधारने के लिए करना, और एक क्रोध होता है जो बिगाड़ने के लिए करना। बिगाड़ने के लिए क्रोध करेंगे तो आप स्वयं बिगड़ जाएंगे। किसको सुधारने के लिए क्रोध करना, वो क्रोध अच्छा है। माँ भी क्रोध करती बच्चा के ऊपर, बच्चा पढ़ता नहीं है, खेलता रहता है, हल्ला गुल्ला करता है, तो माँ क्या करती है, उसके कान पकड़ करके एक थपड़ा लगा देती है। तो माँ के थपड़ा में बच्चा का भविष्य ही बन जाता सुता। तो वहां माँ के क्रोध में प्रेम होता है, सुधारने का सोच होता है। तो भागवत में कहा गया जो व्यक्ति को क्रोध करना नहीं चाहिए। एक क्षण का क्रोध 20 साल का तपस्या का पुण्य समाप्त कर देता है। तो प्रत्याहार, इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, इच्छाओं को घटाना, इच्छाओं को दबाना, इच्छाओं को मारना। होई है सोई जो राम रची राखा, होई है सोई जो राम रची राखा, होई है सोई जो राम रची राखा, होई है सोई जो राम रची राखा।
करी तरक बढ़ावही शाखा। करी तरक बढ़ावही शाखा। मंगल भवन मंगल हारी। बहु दशरथ अजीर बिहारी। सब गाइए, दोनों हाथ उठाकर गाइए हर हर महादेव। इस प्रकार प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि ये अष्टांग योग है। भगवान कपिल अपने माँ देवहित को भागवत में कह रहे, माता मुक्ति माने मोक्ष, मोक्ष माने मोह से मोह और क्षय से क्षय होना। जिसकी मोह क्षय हो गया माने समाप्त हो गया, उसको बोलते मोक्ष। तो मोक्ष 5 प्रकार के हैं। भागवत में 5 प्रकार के मुक्ति का वर्णन दिया गया है। पहला मुक्ति क्या है? सालोक्य। सालोक्य माने भगवान के लोक में रहना। दूसरा है षष्ठी। षष्ठी माने भगवान के ऐश्वर्य को प्राप्त करना। तीसरा है सामीप्य, भगवान के निकट में रहना। चौथा है सारूप्य, भगवान के रूप को प्राप्त करना। पांचवा है सा एकत्व, भगवान से मिल जाना। ये 5 प्रकार के मुक्ति है। द्यमानम न गृह्णाति मत्स्यवनम जनः। कपिल भगवान बोले, माता जो मेरे भक्त होते हैं वो मुक्ति पाना पसंद नहीं करते हैं। ना उनको मुक्ति चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, ना उनको मोक्ष चाहिए, उनको केवल भागवत कथा ही चाहिए। भगवान की कथा वैकुंठ से भी महान है। भगवान की कथा मुक्ति से भी महान है। तो कपिल भगवान कह रहे हैं, हे माता जो सब में मुझे दर्शन करता है, ध्यान देना, प्रत्येक जीवों में पुरुष हो स्त्री हो
विरोधी हो या प्रेमी हो, सब में भगवान को देखो। ये नहीं ये मेरा विरोध कर रहा है, निंदा कर रहा है, ये अच्छा नहीं है, ये प्रेम करता है, ये अच्छा है, ऐसा नहीं। प्रेमी भी भगवान, विरोधी भी भगवान। जो पुरुष हो, स्त्री हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, जो सब में भगवान को देखता है, उसी व्यक्ति को प्रत्येक मंदिर में भगवान का दर्शन होता है। जिसको प्रत्येक जीवों में भगवान दिखाई नहीं देते, उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा, सिर्फ एक पत्थर का मूर्ति ही दिखाई देगा। इसलिए सब में भगवान को देखने की आदत डालो। कपिल भगवान करे माता, कोई जीवात्मा पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है, फिर माता के गर्भ में आता है। कललम तिक्रत्रीण पंचरत्रीण बुधबुदाम। बालक जब माँ के गर्भ में 5 दिन का होता है तो बुधबुदा के समान, 10 दिन में बेर के समान, 20 दिन में अंडा के समान होता है। जब बालक 1 महीना का होता है तो पहले खोपड़ी मस्तक बनता है, 2.5 महीना में मालूम पड़ जाता है ये कन्या होगी या पुत्र होगा। 3रा 4था महीना में उसके हाथ पैर बन जाते हैं और 5वां महीना में वो माँ के गर्भ में उसको भूख लगता है तो उसको खिलाएगा कौन? तो उसकी नाभि नाड़ी, उसका नाभि नाड़ी माँ के पेट के साथ जुड़ा रहता है। जो माँ खाएगी वो भोजन बालक को मिल जाएगा। 6वां महीना में वो माँ के दाएं कोख में, 6वां महीना में माँ के दाएं कोख में कभी कभी वो लात मारता है और ये माताओं को अनुभव होता है। 7वां महीना में उसको कई जन्म का याद आता है। बालक माँ के गर्भ में उल्टा रहता है, मस्तक नीचे को और पैर ऊपर को रहता है। जठराग्नि उसको जलाता है, मलमूत्र के कीड़े काटते हैं, कभी कभी वो बेहोश हो जाता है। 9-10 महीने के बाद में वो जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद वो प्रसवकालीन बाइक के द्वारा घूम जाता है और जन्म लेते समय में इतना कष्ट होता है वो पिछले जन्म भूल जाता है। और स्वयं माँ, नाभि काटा गया, माँ भीगे कपड़ा में सोती है, उसको सूखे कपड़ा में सुलाती है। जब बालक 3 महीना का होता है तो करवट लेता है। 5वां 6वां महीना में वो घुटना में चलता है। बालक के लिए कैसा खिलौना होना चाहिए भागवत में दिया गया है। बालकों को जैसे चाकू है, ब्लेड है, सुई है,
इसको ले जाओ, बार बार नजर जाता है, समय पर लाना है, अभी नहीं दे देना। बच्चों के लिए कैसा खिलौना होना चाहिए वो भी भागवत में दिया गया है। बच्चों के खिलौना में कोई धार होना नहीं चाहिए। बच्चों के खिलौना जैसे चाकू है, ब्लेड है, पेंसिल है, सुई है, इस प्रकार का खिलौना बच्चों को कभी देना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चा मुख में लेगा, उसका मुख कट जाएगा। बच्चों का खिलौना छोटा होना नहीं चाहिए। खिलौना छोटा होगा तो बच्चा निकल जाएगा। तो भागवत में दिया गया है बच्चों के खिलौना में लाइट हो, आवाज करता हो या गुब्बारा हो तो बच्चे खुश होते हैं। तो बच्चों को जो खिलौना भेंट करता है उसको मरने के बाद में अश्वमेध यज्ञ का लाभ ही मिलता है। तो आज भगवान का जन्मोत्सव होगा, इसीलिए सब गुब्बारा टंगा गया है। ये मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है, इस भागवत का सिद्धांत है। इसीलिए बच्चों के जन्मोत्सव में गुब्बारा टंगा जाता है, खिलौना लुटाया जाता है, टॉफी लुटाया जाता है। और कोई बच्चा धूली में खेल रहा है, उसको गोदी में लेने के लिए संकोच करना नहीं चाहिए। दो प्रकार का धूली पवित्र माना जाता है। एक तो गो धूली, गैया के चरण से जो धूली आपके ऊपर पड़ेगा वो धूली भी पवित्र होता है। और एक बच्चा धूली में खेल रहा है, उसको आप गोदी में ले लिया तो उसकी शरीर से जो धूली आपके कपड़ा में लगेगा उससे भी आपका दिन मंगल ही होगा। रामचरितमानस में है, राम लाला जब धूली में खेल रहे थे, महाराज दशरथ उनको गोदी में लेते हैं। धूसर धूरी भरे तनु आए, धूसर धूरी भरे तनु आए। भरे तनु, ध्यान देना, तनु माने शरीर। रामलाला के शरीर में धूली भरा हुआ है। धूसर धूरी भरे तनु आए, धूसर भरे तनु आए। राजा दशरथ भूपति बिहसी गोद बैठा, भूपति बिहसी गोद बैठाए, भूपति बिहसी गोद बैठाए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। परिवार में छोटा बच्चा को पहले भोजन देना चाहिए। भोजन करत बोलो जब राजा, भोजन करत बोलो जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाज,
भागवत तजी बाल समाज। एक बालक को कैसे पालन करना चाहिए, इस शिक्षा हमको भागवत से मिलती है। लालना तो बहु दोषः, बच्चों को ज्यादा प्यार करेंगे बच्चे बिगड़ जाएंगे। ताड़ना तो बहु गुणः, कुछ बच्चे होते दूसरे के घर में जाएंगे, ये चाहिए वो चाहिए, रोएंगे, और उसके कारण माता पिता को लज्जित होना पड़ता है। इसीलिए माँ का कर्तव्य है, लालना तो बहु दोषः ताड़ना तो बहु गुणः। कभी कभी बच्चा को डांटना भी चाहिए, फटकारना भी चाहिए। इससे क्या होगा, उसका भविष्य अच्छा बनेगा। स्वयं यशोदा मैया भगवान कृष्ण के कान पकड़ करके डंडा से पीटा है। आप सब भागवत में सुनेंगे, आगे आएगा। तो एक बच्चा को कैसे पालन करेंगे, ये शिक्षा भागवत से हमको मिलती है। श्री कपिल भगवान कह रहे, माता पुरुष और प्रकृति के मिश्रण से महतत्व का उत्पत्ति हुआ। महतत्व से अहंकार तत्व। अहंकार तत्व तीन प्रकार के हैं, तामसिक अहंकार, राजसिक अहंकार और सात्विक अहंकार। तामसिक अहंकार से आकाश का उत्पत्ति हुआ। आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी। ये पंच महाभूत है। आकाश का गुण है शब्द। शब्द को जानने के लिए कान का उत्पत्ति हुआ। आकाश माने खालीपन, जैसे ये जगह खाली है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, इसमें दीवार लगा दिया जाए ईंट का या पत्थर का तो इतना सुनाई नहीं देगा। तो आकाश का गुण शब्द है। शब्द को जानने के लिए कान का उत्पत्ति हुआ। वायु का गुण है स्पर्श। वायु को आप देख नहीं सकते, परंतु वायु को अनुभव कर सकते हैं। पंखा चल रहा है, पंखा से जो हवा निकल रहा है आपको तो दिखाई नहीं देता है, परंतु अपनी चमड़ा के द्वारा आप उसको अनुभव कर सकते हैं। तेज का गुण है रूप। रूप को जानने के लिए आंख का उत्पत्ति हुआ। तो तेज का गुण है प्रकाश। अंधार है और आपका आंख खुला हुआ है और अंधार कमरा में आप मोबाइल ढूंढ रहे हैं, को दिखाई देता है? नहीं देता है। उसके लिए प्रकाश चाहिए।
जल का गुण है रस। रस को जानने के लिए जीभ का उत्पत्ति हुआ। जीभ का काम है चखना, परखना। लड्डू को हाथ में रखो, लड्डू को हाथ में रखो तो क्या मीठा लगेगा? लड्डू को सिर पर रखो तो भी मीठा नहीं लगेगा। कोई डॉक्टर आपके पेट को काट करके 10 लड्डू 8-10 लड्डू आपके पेट में घुसा दिया, सिलाई कर दिया, लड्डू पेट में चला गया, पचना चालू हो गया, क्या आपको मीठा लगेगा? नहीं लगेगा। लड्डू को होठ में लगाओ, मीठा नहीं लगेगा। दांत में लगाओ तो भी मीठा नहीं लगेगा। परंतु लड्डू को जब जीभ के ऊपर रखेंगे तो मिठास का अनुभव ही होगा। और लड्डू जीभ के ऊपर जब तक है तब तक ही मीठा लगेगा। गला के पास चला जाएगा तो मीठा नहीं लगेगा। लड्डू पेट में चला गया तो क्या मीठा लगेगा? यदि लड्डू पेट में जाने के बाद में मीठा लगता है तो सुबह सुबह एक लड्डू खाओ, आपको दिन भर मीठा लगेगा? ऐसा तो होता नहीं। तो जीभ का काम है चखना, परखना। पृथ्वी का गुण है गंध। गंध को जानने के लिए नाक का उत्पत्ति हुआ। नाक का काम है सूंघना। ये पंच ज्ञानेंद्रिय है। ये पंच ज्ञानेंद्रिय है और पंच कर्मेंद्रिय भी है। हाथ, पैर, मुख, मल मूत्र द्वार, ये पंच कर्मेंद्रिय है। तो ये 10 इंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय। इनके 10 देवता है। ध्यान देना। जैसे कोई व्यक्ति मर गया, कोई व्यक्ति मर गया, अरे जिसको आप पिता बोल रहे थे, जिसको आप माँ बोल रहे थे, ध्यान देना, जिसको आप पिता बोलते थे या माँ बोलते थे, वो शरीर, वो देह आपके घर में है। इतने ही जो देह कहाँ चला गया, पिता कहाँ चला गया, ऐसा तो नहीं। जिसको आप पिता कहते थे, माँ कहते थे, वो भी आपके घर में है। परंतु आप रोते क्यों? ना इसलिए रो रहे हैं, पिता के शरीर में आंख है परंतु आंख देख नहीं रहा है, इसलिए बच्चे रो रहे हैं। पिता के शरीर में मुख भी है, ये नहीं जब मरने के बाद में मुख कहाँ चला गया हो। ठीक। और पिता के शरीर में मुख भी है, ये नहीं जब मुख कहाँ चला गया हो। परंतु मुख बोलता नहीं है। कान भी है, कान सुनता नहीं है। हाथ भी है, हाथ हिलते नहीं है, पैर चलते नहीं है, इसलिए बच्चे रोते हैं। तो हर इंद्रियों के अलग अलग देवता है। शरीर में 4 अंतःकरण होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। देखो ये थोड़ा कठिन प्रसंग है, ये भागवत का सबसे कठिन प्रकरण है, इसको समझना बड़ा कठिन है। मैं समझाने के लिए प्रयत्न करूंगा, पर आप ध्यान देंगे तो तभी समझेंगे। तो मन क्या है, चित्त क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है। संकल्प विकल्प मनः, भागवत में जाऊं न जाऊं, ये काम को करूं न करूं, ये जो सोच है ये मन का काम है।
अरे घर में रहूंगा तो मन इधर उधर भागेगा, इससे अच्छा जाएगा भागवत में बैठ लो, कम से कम मन तो भगवान में रहेगा। ये बुद्धि का काम है। कुछ लोग बोलते ना जी मेरा मन नहीं लग रहा है, जो बोलता है मेरा मन नहीं लग रहा है उसका मन कहाँ भी नहीं लगेगा, ना रामहुआ में लगेगा, ना सहरसा मधेपुरा में लगेगा, ना पटना में लगेगा, अमेरिका में दिल्ली में बैठा तो भी नहीं लगेगा, और वैकुंठ में भगवान के गोदी में बैठा दो फिर भी उसका मन नहीं लगेगा। क्यों? मन अशांत है। अशांतस्य कुतः सुखः। तो श्री कपिल भगवान इस प्रकार ज्ञान देकर के गंगा के किनारे में पहुंचे। समुद्र ने इनको स्थान दिया, नाम पड़ा गंगा सागर। बोले श्री गंगा सागर धाम की जय, श्री कपिल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत में महाराज मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिसकी कथा कल आप सुन रहे थे, इनकी 3 कन्या हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति की कथा तो आपने सुन लिया। आकुति, इसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। इनसे यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ। बोले श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। छोटी कन्या प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इसकी 16 कन्या हुए। सबसे छोटी कन्या का नाम है सती, जिसका विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ था। सती माता को कोई संतान नहीं मिला। सुखदेव जी बोले राजन, माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाकर की अपने शरीर को त्याग किया। कथा तो बहुत लंबा है, ये शिव पुराण की कथा है, परंतु भागवत में संक्षेप में दिया गया है। फिर वही सती दूसरी बार पर्वत की कन्या के रूप में जन्म लिया। पार्वती के रूप में, हिमालय की बेटी है, पर्वत की कन्या इसलिए नाम पड़ा पार्वती। गिरी की बेटी नाम पड़ा गौरी। ब्रह्मचर्य पालन किया तो नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी। तपस्या की तो नाम पड़ा तपस्विनी। और भगवान महादेव सप्तर्षियों को भेजे, जाओ पार्वती को परीक्षा करके आओ। सप्तर्षि आए, बोले देवी जी शिव जी को आप पति के रूप में चाहती हैं। वो शिव अमंगल वेश है, भस्म लेपन करता है, भांग पीता है, चमड़ा पहनता है, सर पर लटकाता है। भगवान विष्णु तो सुंदर है, उनको पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करो। पार्वती बोली बात तो ठीक ही है, शिव जी से विष्णु भगवान सुंदर है, परंतु जिसका मन जिसमें लग गया वही उसको अच्छा लगता है। जब मेरा मन शिव जी में है तो मुझे शिव चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। देवी पार्वती ने कहा जन्म कोटि लगी रग रहमारी, जन्म कोटि लगी रग हमारी, जन्म कोटि लागी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रग हमारी। बरऊ शंभु नत रहे कुमारी, बरऊ नत रहे कुमारी, बरऊ शंभु नत रहे कुमारी, श्री राम जय राम
जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर महादेव। इस प्रकार बाद में श्री पार्वती का विवाह हुआ। श्री महाराज मनु के 3 कन्या आकुति, देवहूति, प्रसूति की कथा आप लोग सुन चुके हैं। मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, उनकी 3 कन्या आकुति, देवहूति, प्रसूति, फिर उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे होकर के सारा ब्रह्मांड मनुष्य में भरा हुआ है। हम मनु शत्रुपा के संतान हैं, इसलिए हम लोग को मानव कहा गया, मनुष्य कहा गया। हमारी आदि पिता, आपके माता पिता तो आपको मालूम है, उसके माता पिता कौन है? उसके माता पिता कौन है आपको मालूम नहीं है। उसके माता पिता कौन है आपको याद नहीं है। ऐसे गिनती करते जाएंगे तो ब्रह्मांड का प्रथम माता पिता पति पत्नी कौन है ना? मनु और शत्रुपा। हम सबके प्रथम माता और प्रथम पिता हम मनु और शत्रुपा के संतान हैं। और हम अपनी घर की कथा सुन रहे हैं। भागवत आपकी कथा है। श्री मनु महाराज जी के 2 पुत्र हुए, उनके नाम है उतानपाद और प्रियव्रत। श्री उतानपाद महाराज, इनकी 2 पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति माने जिसकी नीति सुंदर हो, और सुरुचि जिसके अंदर में आडंबर हो, दिखावा हो। देखो, सुनीति माने जिसकी स्वभाव सुंदर हो, नीति सुंदर हो, आचरण सुंदर हो। और सुरुचि माने जिसके अंदर में आडंबर हो, दिखावा हो। किसके बाहर के सुंदरता को देख करके उसको सुंदर कहना ये गलत है, ये धोखा हो सकता है। परंतु किसके स्वभाव, आचरण, चरित्र को देख करके यदि सुंदर कहा जाए, उसमें कभी धोखा नहीं होगा। देवी रुक्मिणी जब भगवान कृष्ण को प्रेम पत्र लिखा
श्रुत्वा गुणान भवनम सुंदरम शृण्वन्ते। रुक्मिणी कथा आगे आएगी, आप सुनेंगे परसों। रुक्मिणी अपनी प्रेम पत्र में लिखा था, हे भुवन सुंदर, कृष्ण के लिए, हे भुवन सुंदर, यदि मैं आपको नहीं देखा, परंतु नारद जी के मुख से आपके चरित्र के बारे में सुना हूं, आपके चरित्र को, आपके स्वभाव को, आपके आचरण को सुन करके मैं आपको पति के रूप में ही वर्ण कर लिया। इसलिए किसकी दिखावा को, बिल्डिंग को देख करके, धन को देख करके, चमड़ा को देख करके सुंदर कह देना, इसमें धोखा हो सकता है। तो महाराज उत्तानपाद के दो पत्नी सुनीति और सुरुचि। भागवत में सुनीति का चरित्र, रामायण में सुमित्रा का चरित्र, लक्ष्मण की मां सुमित्रा और भागवत में द्रविज की मां सुनीति। जब भगवान राम वन को जा रहे थे तो लक्ष्मण जी दौड़ करके आए, बोले भैया मैं आपके साथ वन में जाऊंगा। राम जी बोले लक्ष्मण अपनी मां से आदेश लेकर के आओ, तभी हम साथ मिलेंगे। लक्ष्मण जी अपनी मां सुमित्रा के पास गए आदेश लेने के लिए। सुमित्रा के चरण में प्रणाम किए। सुमित्रा ने कहा, पुत्र लक्ष्मण आप क्यों आए? लक्ष्मण जी बोले माता, भैया ने कहा अपनी मां से आदेश लेकर के आओ। सुमित्रा ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण जिस समय राम ने कहा अपनी मां से आदेश लेकर के आओ, तो आप यहां तक क्यों आया? आप राम के वाम भाग में सीता खड़ी थी, आप सीता से आदेश क्यों नहीं लिया? पुत्र मैं एक जन्म की मां हूं, मैं एक जन्म की मां हूं, परंतु देवी सीता जन्म जन्म की मां है, जगत माता है। तात तुम्हारी मातु वैदेही, वैदेही माने सीता। ये बात को सुनकर के लक्ष्मण जी खुश हो गए। सुमित्रा का दूसरा उपदेश। सुमित्रा बोली, पुत्र लक्ष्मण अब जा रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले माता मैं अयोध्या को छोड़ करके जा रहा हूं। सुमित्रा ने कहा, पुत्र लक्ष्मण आप अयोध्या को छोड़ करके नहीं जा रहे, आप अयोध्या के साथ में जा रहे हैं। जहां राम है, राम जिस पेड़ के नीचे बैठेंगे, राम जिस नदी के किनारे में बैठेंगे, राम जिस पहाड़ के तलाट में रहेंगे, जहां राम है वही अयोध्या ही है। अवध तहाँ जहां राम निवासो, जहां सूर्य है वही दिन है, जहां राम है, जहां राम की कथा है वही अयोध्या है। ये सुमित्रा का दूसरा उपदेश था। दूसरा कोई स्त्री होती तो बोल देती, राम जा रहा है जाने दो, तेरा क्या मतलब है, तू क्यों जा रहा है? परंतु सुमित्रा माता ऐसा नहीं किया। सुमित्रा लक्ष्मण को बोली, लक्ष्मण कोई माँ, कोई युवती पुत्र जन्म देती है, पुत्र जन्म देते समय में उसको बड़ा कष्ट होता है। फिर भी वो युवती स्त्री दूसरी बार गर्भ
क्यों धारण करती हैं? यदि इतना कष्ट, इतना पीड़ा उसको अनुभव है, फिर दूसरी बार गर्भ क्यों धारण करती है? उसके मन में सोच रहता है जे अब की बार मेरे गर्भ से कोई लक्ष्मीबाई, कोई मीराबाई, कोई कबीरदास, रविदास, कोई स्वामी विवेकानंद या कोई जगत गुरु शंकराचार्य, तुलसीदास जन्म ले, इसी कारण वो गर्भ धारण करती सुता। सुमित्रा बोली, पुत्र लक्ष्मण, वही स्त्री पुत्रवती है जिस स्त्री का बेटा राम का भक्त हो, भागवत प्रेमी हो। वही स्त्री पुत्रवती है जिस स्त्री का बेटा भागवत प्रेमी हो, राम का भक्त हो। यदि उसका बेटा राम विरोधी है, यदि उसका बेटा राम विरोधी है, तो वो स्त्री को बांझ रहना अच्छा है, उस स्त्री को बांझ रहना अच्छा है, परंतु राम विरोधी पुत्र जन्म देना महान पाप ही पाप है। इस सुमित्रा का तीसरा उपदेश था। पुत्रवती जु बती जग सोई, रघुपति भक्त जासु सुत होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। न तरु बांझ भली बाधी बयानी, राम विमुख सुतते हित जानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम। साफ गाइए, दोनों हाथ उठाकर ही गाइए। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर ही गाइए।
श्री महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी पत्नी के बस में थे। एक दिन इनकी छोटी पत्नी सुरुचि ने कहा कि महाराज, यदि सुनीति आपके पास रहेगी तो मैं आपके पास नहीं रहूंगी। उत्तानपाद महाराज अपनी छोटी पत्नी को खुश करने के लिए बड़ी पत्नी को सुनीति को महल से निकाल दिए। वो बेचारी महल के बाहर में रही और वो अपने पिहर घर नहीं गई, पिता या भाई के पास में नहीं गए। उसके मन में सोच है, मेरे पति मुझे महल से निकाल दिए हैं, क्यों? वो अपनी छोटी पत्नी की बस में है। यदि मेरे दूर रहने से वो खुश है तो वही मेरा धर्म है। तो महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी पत्नी को महल के भीतर में रखे, बड़ी पत्नी महल के बाहर में रही, एक पेड़ के नीचे। वहां एक पुत्र जन्म दिया जिसका नाम है ध्रुव। बोले श्री ध्रुव जी महाराज की जय। और छोटी पत्नी महल के भीतर में को पुत्र जन्म दिया जिसके नाम है उत्तम। ध्रुव जी का पालन पोषण महल के बाहर में हुआ, उत्तम का पालन पोषण महल के भीतर में हुआ। तो ध्रुव जी 2-3 साल के हो गए। ध्रुव जी देख रहे हैं उनकी माँ कभी लकड़ी काटती हैं, घास इकट्ठा करती हैं। तो ध्रुव जी अपनी माँ को बोले, माता हमारे पास में खाने के लिए आटा चावल नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है, हम पेड़ के नीचे रहते हैं, मेरे पिता कौन है? ये बात को सुन करके सुनीति माता रोने लगी। तो ध्रुव जी सोचे, मैं अपने पिता के बारे में पूछा इसलिए मेरे माँ रो रहे हैं। तो ध्रुव जी खेलने के लिए चले गए। फिर 1 महीना बीत गया। ध्रुव जी फिर अपने पिता के बारे में पूछे, मेरे पिता कौन है? तो माता सुनीति फिर रोने लगी। तो ध्रुव जी जब भी पिता के बारे में पूछते थे सुनीति माता रोती थी। तो अंत में ध्रुव जी बोले, माता जब मैं पिता के बारे में पूछता हूं आप क्यों रोती हैं? तो सुनीति ने कहा, पुत्र आप राजकुमार हैं, आपके पिता इस देश के राजा हैं, परंतु मेरे गर्भ से आपका जन्म होने के कारण आज आपको रहने के लिए घर भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है। तो ध्रुव जी जब सुने मेरे पिता इस देश के राजा हैं, तो ध्रुव जी बोले, माता
मैं अपने पिता से मिलने के लिए जाऊंगा। तो सुनीति मैंने विचार की, महाराज मुझे महल से निकाल दिए, परंतु ये तो महाराज जी का पुत्र है, इसको अवश्य गोदी में लेंगे। तो माता सुनीति ध्रुव जी को सजा करके महल के भीतर में भेज दिया। तो ध्रुव जी जा रहे हैं अपने पिता से मिलने के लिए। तो जैसे ये पिता के गोदी में बैठने के लिए गए, इनकी दूसरी माता सुरुचि इनके कान पकड़ करके डंडा से पीटा और गोदी से हटा दिया और कहा, पुत्र आप तपस्या करो, यदि भगवान प्रसन्न होंगे तो भगवान को कहना जे मेरे गर्भ से आपको जन्म दे, तभी आप पिता की गोदी में बैठ सकते। ध्रुव जी रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास में चले आए। सुनीति ने कहा, आप क्यों रो रहे हैं? ध्रुव जी सारा बात बताए। सत्यम सुरुच्या अभिहितम भवान में है, यदर्भगाया उदरे गृहीत। श्री सुनीति ने कहा, पुत्र ध्रुव, आपके दूसरी मां ने जो कहा ठीक कहा। आपके पिता मुझे भार्या कहने के लिए शर्माते हैं, इसीलिए मुझे महल से निकाल दिया है। आप तपस्या करने के लिए जाओ। तो आपको आपके पिता अवश्य गोदी में बैठाएंगे। इतना कह करके सुनीति रोने लगी। ध्रुव जी बोले, माता भगवान कहाँ मिलेंगे? सुनीति ने कहा, पुत्र ध्रुव, आपको जंगल में वन में तपस्या करने के लिए जाना पड़ेगा। 5 वर्ष का बच्चा ध्रुव अपनी माँ के चरण में प्रणाम किए और तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। देखो, 5 वर्ष का बच्चा आपके घर में भी है। ध्रुव जी जा रहे हैं, माता सुनीति बैठ कर के रो रही, मेरे 5 वर्ष का बालक आज जंगल में तपस्या करने के लिए जा रहा है। कोई सिंह है, कोई बाघ खा न जाए, कोई अजगर सर्प पर निगल न जाए। ठंडी गर्मी ये कैसे बिताएंगे? सोते समय में मक्खी मच्छर है, ना खाने के लिए रोटी है, ना ओढ़ने के लिए चादर है। तो सुनीति माता भगवती माता दुर्गा को मनाई, हे जगत माता, संसार के सब बच्चे आपके हैं। आज ध्रुव तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, इसकी सुरक्षा आप करना। सुनीति नवरात्र व्रत पालन किए। ध्रुव जी चले गए तो घोर जंगल में इनको नारद जी मिले। तो नारद जी बोले, आप कहाँ जा रहे हैं? तो ध्रुव जी बोले, गुरु जी, मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा। तो नारद जी बोले, जंगल में हाथी है, बाघ है, सिंह है, अजगर सर्प है, राक्षस है, ठंडी है, गर्मी है, कहाँ सोएंगे? कौन रोटी खिलाएगा? किसको माँ कहेंगे? आप जब बड़े होंगे तो तपस्या करने के लिए आना।
अदृढ़ं च हतं ज्ञानम अवैष्णवो हतो देश। श्री ध्रुव जी अंत में नारद जी को बोले, गुरुजी मैं प्रतिज्ञा करके आया हूं, जब तक मैं भगवान को प्राप्त नहीं करूंगा तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। अंत में नारद जी बोले, बेटा आप घर क्यों छोड़े? ऐसा क्या कारण हुआ जो आपको घर छोड़ना पड़ा? तो ध्रुव जी बोले, गुरुजी मेरे पिताजी मुझे गोदी में नहीं बैठाए, मैं अपने पिता के गोदी में बैठने के लिए गया तो मेरे दूसरी माँ ने मेरे कान पकड़ कर डंडा से पीटा है और मैं भगवान को प्राप्त करूंगा और पिता की गोदी में जाके बैठूंगा। तो नारद जी उदास हो गए। नारद जी मन में सोचे, पिता गोदी में नहीं बैठाया इसलिए बालक घर छोड़ दिया। तो नारद जी बोले, ध्रुव यदि तेरे पिता तुझे गोदी में नहीं बैठाया और हम आपके गुरु हैं और आज मैं आपको अपना गोदी में ही बैठा रहा हूं। तो नारद जी ध्रुव जी को गोदी में बैठाए और ध्रुव जी के कान में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिए और बोले, तत्तात गच्छं भद्रं ते यमुनाया तटम शुचि। आप यमुना के किनारे में जाओ और वहां जाकर की मधुबन में, मथुरा में जाके तपस्या करो। तो ध्रुव जी नारद जी के चरण में प्रणाम करके मधुबन माने मथुरा, मथुरा को भागवत में मधुबन कहा गया, और वहां आए और वहां पर यमुना नदी में स्नान किए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब गाइए, दोनों हाथ उठाकर गाइए। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो
राधा बल्लभाय वासुदेवाय मेरो गोपी रमणाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम वासुदेवाय मेरो बद्रीनाथाय वासुदेवाय मेरो द्वारिकानाथाय वासुदेवाय मेरो रामेश्वराय वासुदेवाय मेरो जगन्नाथाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके सब गाइए। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय वासुदेवाय मेरो अयोध्यानाथाय वासुदेवाय मेरो राधा बल्लभाय वासुदेवाय मेरो गोपी रमणाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब गाइए, दोनों हाथ उठाकर गाइए।
श्री ध्रुव जी इस प्रकार ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का जाप किए और इनको 6 महीना में भगवान मिले, मात्र 6 महीना में। तो कैसे 6 महीना बिताए आप ध्यान देकर करके सुने। पहला महीना में ये 3 दिन में बेर खा करके रहे, 3 दिन में एक बार भोजन करते थे और वो भी बेर खाते थे। दूसरे महीना में बेर खाना छोड़ दिए, 6 दिन में घास और पत्ता खा करके रहे। तीसरा महीना में 9 दिन में ये जल पी करके रहे। चौथा महीना में ये 12 दिन में एक बार सांस लेते थे और 5वां महीना में ये एक पैर में खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़ करके एक पैर में खड़े होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं। और 6वां महीना में भगवान आ गए। भगवान वैकुंठ से आ रहे हैं पृथ्वी पर। तो देवता लोग को रास्ता में पूछे, भगवान ऐसा कौन सा भक्त है जिसको दर्शन देने के लिए आप वैकुंठ को छोड़ करके जा रहे हैं। भगवान बोले, देवताओं, मैं दर्शन देने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं दर्शन करने के लिए ही जा रहा हूं। एक 5 वर्ष 6 महीना का बच्चा है, वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर रहा है। उसको दर्शन देने के लिए मैं जा रहा हूँ, दर्शन करने के लिए मैं जा रहा हूँ। मधुर वनम भृत्य दृदिक्षया गतः। भगवान ध्रुव जी के सामने खड़े हैं, ध्रुव जी के चरण से लेकर के मस्तक तक भगवान देख रहे हैं और ध्रुव जी आंख खोल नहीं रहे। अब भगवान सोचे ये आंख कैसे खोलेगा, तो भगवान क्या किए, अपनी योग माया के द्वारा ध्रुव जी के हृदय में जो भगवान का मूर्ति था, जिस मूर्ति का ध्यान ध्रुव जी कर रहे हैं, भगवान अपनी योग माया के द्वारा उसको गायब कर दिए। और ध्रुव जी घबरा करके जब आंख खोलें तो भगवान सामने खड़े हैं। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी भगवान के चरण में प्रणाम किए और भगवान ध्रुव जी को अपनी गोदी में उठा लिए। ध्रुव जी भगवान के गोदी में हैं, परंतु ध्रुव जी बार बार भगवान को देख रहे हैं, ये भगवान है या नहीं है। तो नारद जी के बात को ये मिला है। शिवशांग घन श्याम, शिवशांग घन श्याम, पुरुषो वनमालिनौ, शंख चक्र गदा पद्मौ, अभिर्व्यक्तम चतुर्भुजम।